हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लास्ट सेशन में हमने इसके इंडिकेटर्स के एंड आज हम इस सेशन में करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पॉलिटिकल डीके कब होता है। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर इनकी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के साथ ही एक प्रॉब्लम और अराइज होती है जिसको हम पॉलिटिकल डीके कहते हैं। तो पॉलिटिकल डीके क्या है, इसका मीनिंग, तो डीके का मीनिंग हो गया डिक्लाइन। जो पॉलिटिकल वैल्यूज, जो डेमोक्रेसी, जो लिबर्टी इंक्रीज हो रही थी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो उसको पॉलिटिकल डीके कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सैमुअल पी हंटिंगटन है, इन्होंने रिपोर्ट किया था। तो ये कहते थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिकल डीके की भी प्रॉब्लम आती है। सो पॉलिटिकल डीके इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल erosion or decline of the quality, effectiveness and governance within a society। तब जब एक सोसाइटी में जो हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे थे, जो हम अचीव कर रहे थे, तो उस क्वालिटी इफेक्टिवनेस की डिक्लाइन होता है। जो गवर्नेंस एफिशिएंटली वर्क करती है उसकी इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो पॉलिटिकल डीके होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इफ द थिंग्स आर मूविंग in the opposite direction of the democratic system, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ हम मूव करेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन अगर इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल डीके कहेंगे। इट मेक्स द केस ऑफ पॉलिटिकल डीके इन द सोसाइटी, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, जब भी आपकी डेमोक्रेसी है जो स्मूथ वर्क नहीं कर रही है, कुछ ग्रुप है, एलीट ग्रुप है, वो ही रूल करते हैं, इरेगुलरिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो उसके साथ ही पॉलिटिकल डीके है स्टार्ट हो जाता है। हम इसके आगे इंडिकेटर्स भी करेंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल डीके होता क्यों है। तो पॉलिटिकल डीके कब होता है, जब इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू फुलफिल द aspirations of people, it will lead to political decay। जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की थी, हमने कहा था एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस रिप्लेस हो जाती हैं बाय द अचीवमेंट। गवर्नमेंट जब अचीव करती है उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अब जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो जब गवर्नमेंट सिस्टम में फेल हो जाती है तो इसके साथ ही पॉलिटिकल डीके का जन्म होता है। एंड जब व्हेन द सोशल मॉडर्नाइजेशन इज इंक्रीजिंग more rapidly than political and institutional modernization। अब क्या है, जब भी पॉलिटिकल डीके होगा, सोसाइटी तो मॉडर्नाइज हो रही है, सोशल वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन इतनी फास्ट रेट से जो हमारी पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाई हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है स्टिल अब भी ट्रेडिशनल वे से चल रहा है, लेकिन सोसाइटी अपग्रेड हो चुकी है। तो जब सोसाइटी है वो ज़्यादा फास्ट रेट से मॉडर्नाइज हो जाती है देन पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन से, तब भी पॉलिटिकल डीके होगा। क्योंकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन इस टाइम पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट सिस्टम है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसके साथ ही ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसके साथ पॉलिटिकल डीके है उसका जन्म होता है। जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल डीके होता है तो इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मान लो आपका रूल ऑफ लॉ है जो वीक हो गया, जिसमें एक प्रिविलेज सेक्शन है उसको ही सभी पावर्स मिल रही हैं, सभी फंक्शंस वो ही कर रहा है, तो इसको हम पॉलिटिकल डीके कहते हैं। एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीक हो रही हैं, अगर इलेक्शन तो हो रही हैं, इलेक्शन सिर्फ नाम के रह गए हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अब पब्लिक गवर्नमेंट पर, पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। वाइड स्प्रेड करप्शन, करप्शन इंक्रीज हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल डीके होता है, पॉलिटिकल असैसिनेशंस होते हैं।
एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। मल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे फंक्शंस है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो मल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वायलेंट प्रोटेस्ट, लोग बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिस्टम फुलफिल नहीं कर पा रहा है। मास अरेस्ट, लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पॉलिटिकल डिफेक्शंस, पॉलिटिकल डिफेक्शंस का मीनिंग क्या हुआ, जब भी पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शंस होती है उसमें जो भी एक मेंबर है किसी पार्टी के लिए लड़ता है, अगर वो जीत जाता है आफ्टर दैट वो किसी और पार्टी में मिल जाए, पॉलिटिकल डिफेक्शन की प्रॉब्लम कहलाती है। पॉलिटिकल डिफेक्शन इंक्रीज हो जाता है, फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी अब डेवलपमेंट की रिप्लेस कर डीके की तरफ जा रही है, तो डेवलपमेंट खत्म होने वाली है। ये बात डिफाइन करती है ये इंडिकेटर्स। तो इस तरह पॉलिटिकल डीके हैं, इनका जन्म होता है। अब आते हैं वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल डीके। पॉलिटिकल डीके के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इसके 4 वेरिएबल्स हैं जिसको हंटिंगटन है इन्होंने डिफाइन किया है। फर्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है इसको हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुशी खुशी एंड स्मूथली चेंज करते हैं। हम मॉडर्नाइजेशन को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट, अगर रिजिडिटी हो एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट ना कर रहे हो क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे नेशन में ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इनको बनाए रखना चाहते हैं, तो ओल्ड ट्रेडिशन के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं ला रहे हैं। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हमारे देश में चेंज नहीं हो रहा तो अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो ये रिजिडिटी क्या बनती है, पॉलिटिकल डीके का कोज बनती है। देन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या है, काम आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट में स्मूथ वर्किंग होती है, सेपरेशन ऑफ वर्क होता है, लेकिन डीके में क्या हो जाएगा, नो सेपरेशन ऑफ वर्क, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मोड ऑफ वर्क, जो जैसे चल रहा है वैसे पहले की तरह चल रहा है। जैसे टाइम चेंज होता है उसके फंक्शंस चेंज होते हैं, लेकिन हम चेंज प्रेफर नहीं कर रहे, तो ये क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी पॉलिटिकल डीके भी इंक्रीज होगा। ऑटोनमी। ऑटोनमी का मीनिंग होता है फ्रीडम। अगर फ्रीडम मिलेगी हर एक इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अगर सभी के सभी इंस्टीट्यूशन हैं दे रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पावरफुल सेंटर स्टेट, अगर एक सेंटर स्टेट के अंडर ही रहेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूशन को ऑटोनमी नहीं मिलेगी, उनको यही नहीं पता चलेगा उनके फंक्शन का एरिया क्या है। अगर ऑटोनमी नहीं होगी तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉलिटिकल डीके स्टार्ट हो चुका है। देन कोहेरेंस। कोहेरेंस का मीनिंग क्या हो गया कि हम लॉजिकली हम सोचना चाहते हैं, हम क्वालिटी वाइज चेंज लाना चाहते हैं, हम यूनाइट होकर देश के लिए काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लेकिन इसके ऑपोजिट डिसयूनिटी इंक्रीज हो जाती है। एब्सेंस ऑफ consensus which are necessary for maintaining peace and unity in the state। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, जो भी हमारे देश को लीड कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग अपने अपने वे पर चलेंगे, वो यूनाइट नहीं होंगे, लॉजिकली एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो पॉलिटिकल डीके का होना कंपल्सरी हो जाता है। तो ये हो गए वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल डीके। उसके बाद आते हैं क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसको ल्यूसियन डब्ल्यूपी हैं वो डिफाइन करते हैं। कहते 6 टाइप्स के क्राइसिस हैं, अगर वो अमर्ज होते हैं उसके साथ ही पॉलिटिकल डीके है वो जन्म लेता है। जैसे आइडेंटिफाई क्राइसिस। आइडेंटिफाई क्राइसिस का मीनिंग हो गया कि हम अपने देश को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारी टेरिटरीज हैं, हमारी वैल्यूज, कल्चर, इसके अकॉर्डिंग, इसके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमको क्या रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर ले तो ठीक है, अगर आइडेंटिफाई ना कर पाए तो आइडेंटिफाई क्राइसिस है
वो इंक्रीज होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल्स ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई क्राइसिस। उसके बाद लिजिटिमेसी क्राइसिस। लिजिटिमेसी क्राइसिस मीनिंग लीगल बेस पर क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इसमें रिलीजन सुप्रीम होता है, पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं हम सुप्रीम है। अगर देश को आगे लेकर जाना है तो लेजिटिमेट क्राइसिस है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें सुप्रीमेसी एक तरह से डायकोटमी इंक्रीज होती है बिटवीन द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बोस। वो अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ही चेंज हो, हमारे पास ही सारी पावर है। तो लेजिटिमेट क्राइसिस आता है। देन पेनिट्रेशन क्राइसिस, जिसका मीनिंग है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम करता है वो सिटीजन तक पहुंचना चाहिए। अगर सिटीजन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क चल रहा है तो पेनिट्रेशन होती है। लेकिन जब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं करता है, इसके पॉलिसीज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो पेनिट्रेशन क्राइसिस इमर्ज होता है। उसके बाद पार्टिसिपेशन क्राइसिस मीन्स लोगों का पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस हो जाती है तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन क्राइसिस। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन क्राइसिस। इंटीग्रेशन पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देना, ऑर्गेनाइज्ड कर देना। अगर ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। अगर सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइज्ड ना हो, इसको ऑपोजिट सभी डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे तो इंटीग्रेशन क्राइसिस आता है। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। अगर हम अपने गुड्स की वेल्थ की बात करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस इमर्ज होता है। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो पुअर लोगों को नहीं मिल रही हैं, जिनको जरूरत है उनको कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल रही, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। एंड एक सेक्शन रिच होता जा रहा है, एक सेक्शन पुअर होता जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस इमर्ज होता है। जब भी इनमें से कोई क्राइसिस इमर्ज होना स्टार्ट होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, पॉलिटिकल डीके को इंडिकेट करते हैं। इस तरह हमारे पास पॉलिटिकल डीके डेवलपमेंट के साथ ही एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको पॉलिटिकल डीके का नाम दिया गया है। विद दिस हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।